प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 27 मार्च 2025, दिन वीरवार, हिंदी तिथि चैत्र माह कृष्ण पक्ष त्रयोदशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम, ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। अब कांगड़ा घाटी में चमकेगा पर्यटन कारोबार, हेली स्कीइंग ट्रायल सफल, जल्द लगेगी विदेशी पर्यटकों की भरमार। पर्यटन नगरी धर्मशाला में पर्यटन की अपार संभावनाओं को तलाशने के लिए और कांगड़ा घाटी को विश्व पटल पर पर्यटन के लिए आकर्षण का केंद्र बनाने के लिए जिला प्रशासन कई नए प्रयोग कर रहा है। धौलाधार में हेली स्कीइंग का पहला ट्रायल रन सफल रहा। 3 हेलीकॉप्टर से 10 विदेशी स्कीयर्स ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुलिस ग्राउंड पर लैंडिंग की। कांगड़ा जिला पर्यटन अधिकारी विनय धीमान ने बताया कि डीसी कांगड़ा से इस विशेष उड़ान की अनुमति मिली थी। इस प्रोजेक्ट की सभी जरूरी मंजूरियां पूर्ण हो चुकी हैं। पर्यटन विकास अधिकारी विनय धीमान के अनुसार एक निजी कंपनी हेली स्कीइंग और जॉय राइड सेवा का संचालन करेगी। इस सुविधा के शुरू होने के बाद विदेशी पर्यटकों की संख्या में इजाफा होगा। हनुमान टिब्बा और देव टिब्बा को हेली स्कीइंग के लिए मुख्य स्थल चुना गया है। हिमाचल में 62,387 करोड़ रुपए का बजट पारित, विकास कार्यों को 24% राशि का प्रावधान। हिमाचल प्रदेश में विधायकों की ऐच्छिक निधि, अन्य विभागों के पदों में बढ़ोतरी और कई अन्य योजनाओं के लिए अतिरिक्त बजट प्रावधान के साथ ही राज्य में बजट का आकार 58,514 करोड़ से बढ़कर 62,387.61 करोड़ हुआ। इसमें पारित बजट से 3,873 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई। विधानसभा में बुधवार को राज्य का वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट पारित किया गया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल विनियोग विधेयक 2025 सदन में पेश किया। इसे सदन ने ध्वनिमत से पारित किया। एचपीटीडीसी के कर्मचारियों को 4% अतिरिक्त महंगाई भत्ते की किश्त जारी। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के कर्मचारियों को अतिरिक्त महंगाई भत्ते की किश्त जारी कर दी गई। बुधवार को एचपीटीडीसी के प्रबंधन ने 4% अतिरिक्त महंगाई भत्ते की किश्त जारी की। इस किश्त के जारी होने पर करीब 1100 नियमित कर्मचारियों को लाभ होगा। कर्मचारी लंबे समय से इस महंगाई भत्ते की किश्त के जारी होने का इंतजार कर रहे थे। ये किश्त 1 जनवरी 2023 से लंबित पड़ी हुई थी। इसके जारी होने पर अब एचपीटीडीसी के कोष से 1.5 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च किया जाएगा। आउटसोर्स कर्मचारियों का चौड़ा मैदान में प्रदर्शन, सरकार से नीति बनाने की उठाई मांग। विधानसभा के चल रहे बजट सत्र में बुधवार को सरकार के विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों में सेवारत आउटसोर्स कर्मचारियों के संबंध में नीति तैयार करने की मांग को लेकर कर्मचारियों ने चौड़ा मैदान में एकत्रित होकर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को मांग पत्र सौंपा। कर्मियों का कहना है कि आउटसोर्स कर्मचारी सरकारी निकायों में अपनी पूरी मेहनत से सेवा कर रही हैं, लेकिन फिर भी उनके परिश्रम के बावजूद आज तक उन्हें वांछित पारिश्रमिक नहीं दिया जा रहा। आउटसोर्स कर्मचारियों की मुख्य मांगों में कर्मचारी कल्याण बोर्ड का गठन करना, समान जिम्मेदारियों के लिए समान वेतन या न्यूनतम वेतन 25,000 प्रतिमाह तय करना, नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित करना, महंगाई भत्ते की भरपाई के लिए 10% की दर से वार्षिक वेतन वृद्धि, नियुक्ति की तिथि से सेवा अवधि के आधार पर वरिष्ठता के अनुसार वेतन वृद्धि और सरकारी कर्मचारियों के समान अन्य न्यायोचित लाभ प्रदान करना शामिल है। नई दिल्ली शिमला के बीच वीरवार से अलायंस एयर की हवाई सेवा बहाल। नई दिल्ली शिमला के बीच अलायंस एयर की हवाई सेवा वीरवार से बहाल हो जाएगी। वीरवार को नई दिल्ली से शिमला के जुब्बड़हट्टी एयरपोर्ट पर फ्लाइट के उतरने के बाद ये फ्लाइट अमृतसर के लिए रवाना होगी। इसके बाद अमृतसर से शिमला लौटने के बाद फ्लाइट वापस नई दिल्ली के लिए रवाना होगी। अलायंस एयर ने वीरवार से फ्लाइट पुनः शुरू होने की सूचना वेबसाइट के माध्यम से अपडेट कर दी है। हिमाचल हाईकोर्ट ने खारिज की डायरेक्टर देशराज की अग्रिम जमानत। हिमाचल हाईकोर्ट ने पावर कॉर्पोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत मामले में सस्पेंड डायरेक्टर देशराज की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने बुधवार को यह फैसला सुनाया। न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की अदालत ने 24 मार्च को दोनों पक्ष सुनने के बाद इस केस में जजमेंट को रिजर्व रख दिया था। देशराज ने गिरफ्तारी के डर से हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी। उन्होंने न्यू शिमला थाने में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को गलत बताया था। जल्द अधिसूचित किए जाएंगे 11 आदर्श अस्पताल। आईजीएमसी में 3 महीने में शुरू हो जाएगी ये सुविधा।
स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा कि प्रदेश में जल्द 11 आदर्श अस्पताल अधिसूचित कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जहां विधायक वहां आदर्श अस्पताल खोले जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर लाए गए कटौती प्रस्ताव पर हुई चर्चा के जवाब में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में आउटसोर्स पर सेवाएं देने वाले कोरोना वॉरियर्स को दोबारा से सेवाएं लेने पर विचार चल रहा है। उन्होंने कहा कि 214 चिकित्सा अधिकारियों के पदों के लिए लिखित परीक्षा 16 मार्च को शुरू हो चुकी है। नो एंट्री में घुसे बाइक सवार का काटा 20,000 का चालान। लोग बोले ये तर्कसंगत नहीं। टुटू चौक से पावर हाउस लिंक सड़क मार्ग पर पुलिस प्रशासन की ओर से सुबह 8 से शाम 8 बजे तक नो एंट्री निर्धारित की गई है। यही नहीं, नो एंट्री में वाहन लेने जाने पर 20,000 रुपए का प्रावधान भी किया गया। बुधवार को सुबह करीब 8:15 बजे टुटू चौक के साथ लगते एक स्थानीय व्यक्ति एवं बाइक सवार का वहां से जाते हुए पुलिस ने 20,000 रुपए का चालान कर दिया, जबकि व्यक्ति का घर टुटू चौक पावर हाउस मार्ग पर साथ लगते रेलवे ट्रैक के समीप ही है और अक्सर बाइक लेकर वहां से आना जाना रहता है। अमृतसर में हिमाचल के टैक्सी चालकों से दुर्व्यवहार, पुलिस कमिश्नर से मांगी सुरक्षा। हिमाचल के टैक्सी ऑपरेटर से अमृतसर में दुर्व्यवहार की घटनाओं के बाद ऑल हिमाचल कमर्शियल व्हीकल ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने बुधवार को अमृतसर के पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की। कमेटी ने कमिश्नर से हिमाचल की टैक्सीज और टैक्सी ऑपरेटर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग उठाई। बीते दिनों हिमाचल के टैक्सी ऑपरेटर्स को अमृतसर में सवारियां उठाने से रोका गया था। टैक्सी ऑपरेटर हिमाचल से सवारियां लेकर अमृतसर गई थी। शिक्षा सुधारों के लिए प्रदेश सरकार ने यूनेस्को के साथ किया एमओयू साइन। राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रदेश सरकार ने संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की उपस्थिति में राज्य सरकार की ओर से शिक्षा सचिव राकेश कंवर और संगठन की ओर से यूनेस्को निदेशक व प्रतिनिधि टिम कर्टिस तथा चीफ ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम स्पेशलिस्ट जॉयस पुआन ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। 249 ग्राम चिट्टा रखने के दोषी को 10 साल का कठोर कारावास, 1 लाख रुपए का जुर्माना। विशेष न्यायाधीश एक मंडी की अदालत ने बड़ी मात्रा में चिट्टा रखने के दोषी सुभाष चंद्र पुत्र सीताराम निवासी धौनकोठी जिला बिलासपुर को 10 साल के कठोर कारावास और 1 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर दोषी को 3 साल का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। जिला न्यायवादी मंडी एवं विशेष लोक अभियोजक विनोद भारद्वाज ने बताया कि 17 दिसंबर 2023 को विशेष अन्वेषण इकाई मंडी ने पुंग सुंदर नगर में नाका लगाया था। इस दौरान एक निजी वॉल्वो बस की जांच के दौरान पुलिस को सीट नंबर 37 पर बैठे व्यक्ति पर संदेह हुआ। उसकी तलाशी लेने पर बैग में पॉलिथीन पाउच में बंद 249 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। शिमला में नहीं मिले शराब के ठेकेदार, 24 में से सिर्फ एक यूनिट हुई नीलाम, अब इस दिन लगेगी बोली। शराब के ठेकेदारों की नीलामी कर एवं आबकारी विभाग के लिए परेशानी बन गई है। इसके लिए विभाग ने शिमला जिले में 24 यूनिट्स की नीलामी के लिए ठेकेदार बुलाए थे, लेकिन अधिकतर ठेकेदारों ने बोली तक नहीं लगाई। अब वीरवार को 23 शराब की यूनिट्स की नीलामी की जानी है। पिछले साल इन सभी यूनिट से 252 करोड़ रुपए का राजस्व मिला था। शिमला में बड़ा सड़क हादसा, खाई में गाड़ी गिरने से मां बेटी समेत 4 लोगों की मौत। एक्सीडेंट राजधानी शिमला में दर्दनाक हादसा हो गया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि शिमला के उपनगरीय क्षेत्र में आनंदपुर मेहली मार्ग पर एक वाहन के खाई में गिरने से महिला और उसकी बेटी समेत 4 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा देर रात लालपानी पुल के पास हुआ। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।